नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं महात्मा गौतम बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, जहां पे जब गौतम बुद्ध जब वो संन्यास ले लेते हैं उसके बाद की स्टोरी है। बहुत ही अच्छी है। वैसे तो यहाँ पे आपको पूरी स्टोरी लाइन से मैंने आपको बहुत सारी बताते हुए है कि संन्यास कैसे लिया है ना। अंगुलीमाल वाली स्टोरी भी बता चुका हूँ, वो बाद में था लेकिन उससे पहले बता चुका हूँ। आज जो स्टोरी है मीटिंग विथ किंग बिंबिसार, ही बिंबिसारा ऐसे लिखा है, बिंबिसार ऑफ मगधा, जिसे मगध कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मीटिंग यानी मिलना, विथ यानी से, किंग राजा, बिंबिसार ऑफ मगध यानी मगध के राजा बिंबिसार से मिलना, ठीक है। मीटिंग यानी क्या होता है, उनसे मिलना। तो भाई चलिए देखते हैं कि जब मगध के राजा बिंबिसार से मिले, है ना, भगवान गौतम बुद्ध, तब क्या हुआ। आफ्टर वियरिंग सैफ्रॉन क्लॉथ, आफ्टर यानी के बाद, वियरिंग यानी पहनने के, सैफ्रॉन क्लॉथ का मतलब होता है भगवा वस्त्र। वैसे तो सैफ्रॉन यानी केसरिया रंग को बोलते हैं और उसे हम भगवा वस्त्र कहते हैं। तो भगवा वस्त्र पहनने के बाद सिद्धार्थ गॉट हिज हेयर कट, सिद्धार्थ ने, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है ना, महात्मा गौतम बुद्ध का आपको पता है। गॉट हिज हेयर कट, गॉट हिज हेयर कट यानी अपने बाल कटा लिए। आपको पता है जब संन्यास धारण करते हैं तो अपने वो क्या करते हैं, बाल कटवा लेते हैं। तो उन्होंने अपने बाल कटा लिए एंड प्रोसीडेड अहेड, और प्रोसीडेड अहेड मतलब आगे बढ़ गए। प्रोसीड अहेड मतलब क्या होता है, आगे बढ़ जाना, और आगे बढ़ गए। ही केप्ट ऑन वॉकिंग टिल ही रीच्ड राजगृह, है ना। ही केप्ट ऑन वॉकिंग यानी इसका मतलब होता है कि वह चलते रहे, केप्ट ऑन वॉकिंग चलते रहे, टिल जब तक, ही रीच्ड राजगृह जब तक, राजगृह है ना, राजगृह पहुंचते तक चलते रहे, ऐसे होगा। देखिए आगे पीछे लिखा रहता है लेकिन हम उसे बाद में सुधार के हमें बोलना होता है। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया आपको क्या क्या हुआ यहाँ पे, कि वो जब तक राजगृह नहीं पहुंचे तब तक वो क्या हुए, चलते रहे। द कैपिटल ऑफ मगधा, है ना, कैपिटल यानी होता राजधानी, ऑफ मगध यानी मगध की राजधानी। सिद्धार्थ डिड नॉट स्पीक टू एनीबडी, तो सिद्धार्थ ने डिड नॉट स्पीक, कुछ भी नहीं कहा, स्पीक यानी होता है, सॉरी स्पीक यानी नहीं कहा, टू एनीबडी यानी किसी से भी, एनीबडी यानी किसी से भी बात नहीं की। इन द कैपिटल यानी राजधानी में किसी से भी बात नहीं की उन्होंने। सीइंग एन अननोन मैन, सीइंग यानी देखकर, एन यानी एक, अननोन यानी अनजान, मैन यानी आदमी, एक अनजान व्यक्ति को देखकर, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग, लोगों ने स्टार्टेड शुरू किया, टॉकिंग यानी बात करना, एल साइलेंट है, टॉकिंग नहीं पढ़ेंगे, टॉकिंग पढ़ेंगे। तो लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, अबाउट हिम यानी उनके बारे में, अबाउट यानी के बारे में। सिद्धार्थ वॉज रोमिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस फॉर आर्म्स, सिद्धार्थ वॉज रोमिंग यानी वो क्या करते थे, भटकते थे, वो भटक रहे थे। देखिए रोम करना यानी होता है इधर उधर भटकना को रोमिंग कहते हैं। फ्रॉम यानी से, हाउस टू हाउस यानी घर घर, फॉर आर्म्स, तो क्या करते थे, घर घर, भिक्षा, आर्म्स यानी क्या होता है, भिक्षा या फिर उसे दान लेने के लिए वो घर घर क्या करते थे, भटकते थे। द न्यूज दैट अ यंग सेंट, समाचार दैट की, अ यंग सेंट एक नौजवान, यंग यानी होता है नौजवान, सेंट यानी सन्यासी, साधु, संत, संत को सेंट कहते हैं इंग्लिश में, वही संत को सेंट बोल दी। तो एक है ना समाचार, ये कि समाचार क्या फैल गया था कि एक नौजवान संत वॉज वॉन्डरिंग यानी घूम रहे थे, वॉन्डर यानी भी होता है, वॉन्डर यानी इधर उधर घूमना, अराउंड यानी चारों ओर या आसपास को, अराउंड आसपास घूम रहे थे, द कैपिटल राजधानी के। तो ये समाचार फैल गई भी। रीच द किंग बिंबिसारा, पहुंची द किंग राजा बिंबिसार के पास, ये समाचार पहुंच गई। एक है ना, एक नौजवान संत इधर उधर राजधानी में घूम रहा है। द किंग हिमसेल्फ, है ना, राजा ने खुद ही, हिमसेल्फ राजा ने खुद, विथ हिज मिनिस्टर अपने मंत्री के साथ, केम टू सी देखने के लिए आए, कम केम कम, तो सेकेंड फॉर्म पास्ट डिफरेंट टेंस है तो केम लिखेंगे, आए, देखने आए। द यंग सेंट, उस नौजवान संत को, सीइंग अ हैंडसम यंग मैन, सीइंग यानी देखकर, अ हैंडसम, हैंडसम यानी होता है सुंदर बोल सकते हैं, है ना, सुंदर नौजवान युवक को, नौजवान व्यक्ति को, बेगिंग फॉर आर्म, बेगिंग यानी मांगना, फॉर आर्म्स यानी भिक्षा मांगते हुए। तो उन्होंने देखा कि ये भाई इतना सुंदर नौजवान व्यक्ति क्या कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है। द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर अबाउट द सेंट, राजा ने पूछा
हिस मिनिस्टर अपने मंत्री से अबाउट यानी के बारे में, द सेंट संत के बारे में पूछा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। द मिनिस्टर टोल्ड द किंग, मंत्री ने टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहता है, उसी का सेंट टोल्ड। द किंग राजा से कहा दैट की द सेंट वॉज द प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु, द सेंट यानी जो संत, वॉज यानी थे, द प्रिंस राजकुमार ऑफ कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु के राजकुमार थे वो, पहले जो संत थे वो पहले राजकुमार थे। द सन ऑफ द किंग शुद्धोधन, द सन यानी बेटा ऑफ द किंग, राजा शुद्धोधन का बेटा। ही ऑल्सो टोल्ड हिम, और उसने उनसे कहा, ऑल्सो यानी भी, और उनसे क्या कहा, वॉट द ग्रेट सेंट, वॉट यानी जो, क्या भी होता है जो, क्या, द ग्रेट सेंट महान संत असित हैड प्रिडिक्टेड, हैड के साथ प्रिडिक्टेड थर्ड फॉर्म, प्रिडिक्ट करना यानी क्या होता है, अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, तो भविष्यवाणी की थी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। तो उन्होंने ये भी बताया है ना, इसलिए ऑल्सो के भी, उन्होंने ये भी बताया कि जो महान संत असित ने क्या भविष्यवाणी की थी, बताया भी उन्होंने, भविष्यवाणी की थी कि ये ऐसे गौतम बुद्ध बनेंगे, महान ये प्रचारक बनेंगे, सब चीज़ बताया था, ठीक है। तो उन्हें बता रहे हैं कि ये राजा के बेटे थे, पहले राजकुमार थे। द किंग डिसाइडेड टू हैव अ फॉर्मल टॉक विद द सिद्धार्थ, होगा सर। द किंग राजा ने डिसाइडेड फैसला लिया, टू हैव अ फॉर्मल टॉक, हैव यानी वैसे तो हैव यानी होना होता है, हैव यानी करना भी होता है, फॉर्मल टॉक यानी एक होता है फॉर्मल टॉक, इसका मतलब क्या होता है, एक औपचारिक रूप से बात करना, ठीक है, औपचारिक रूप से बात करना। वो क्या करते थे, चाहते थे, विथ यानी से, द प्रिंस राजकुमार से, तो राजकुमार से एक औपचारिक बात करना चाहते थे। द किंग वेंट टू मीट द प्रिंस, राजा वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन तो वेंट का यूज करेंगे, गया बोल रहे हैं। टू मीट मिलने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ऐसे के लिए भी यूज करते, टू का कई बार, तो मिलने के लिए गए द प्रिंस राजकुमार के पास, एंड सेड और कहा, वी हैव वेरी क्लोज रिलेशंस विथ योर किंगडम, वी हैव यानी हमारे, हैव यानी हमारे है, वेरी क्लोज बहुत, क्लोज यानी होता है घनिष्ठ संबंध, रिलेशन यानी संबंध, बहुत करीबी संबंध है, विथ यानी साथ में, योर किंगडम आपके राज्य के साथ हमारी बहुत करीबी संबंध है। वाई आर यू वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम लाइक दिस, वाई आर यू आप क्यों वेस्टिंग बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर का यूज हुआ है, आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि रहा है, रही है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट के पहले आर लिखा हुआ है, वाई है ना, WH फैमिली का भी यूज किया गया है, वाई, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सवाल पूछते हैं, तो आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं आपका प्रेशियस, प्रेशियस यानी होता है बहुमूल्य, कीमती समय, लाइक दिस यानी ऐसे, इस प्रकार से क्यों बर्बाद कर रहे हो आप। यू आर टू यंग, आप हो, टू यानी बहुत, यंग यानी जवान, आप बहुत जवान हो, टू लीव होम घर छोड़ने के लिए, है ना, घर छोड़ने के लिए आप बहुत जवान हो, अभी आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। यू कैन ऑल्सो सर्व पीपल एज अ किंग, यू कैन आप क्या कर सकते हो, ऑल्सो यानी भी, सर्व यानी सेवा करना, पीपल लोगों की, आप लोगों की भी क्या कर, एज अ किंग एक राजा के रूप में भी लोगों की सेवा कर सकते हैं, क्या कर सकते हो आप, तो आप राजा के रूप में भी लोगों की सेवा कर सकते हो, संत बनना जरूरी थोड़ी है। स्टे विथ अस, स्टे यानी ठहरो, रुको, विथ अस हमारे साथ रुको, हमारे साथ ठहरो, फॉर सम डेज कुछ दिनों के लिए, है ना, तो जब दिन विन बताते टाइम वाइम मतलब फॉर का यूज करते हैं, सिंस या फॉर का यूज करते हैं, फॉर क्योंकि दिन अभी क्लियर नहीं कितने दिनों के लिए, तो फॉर का यूज, और बहुत सारा मतलब होता है घंटों के लिए फॉर का यूज, सिंस जैसे मॉर्निंग, है ना, अलग अलग उसका यूज मैंने बताया आपको, आप टेंस देख लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का यूज, फॉर सम डेज तो कुछ दिन के लिए हमारे लिए, हमारा ठहर जाइए, एंड देन गो बैक और फिर गो बैक यानी वापस चले आना, टू योर किंगडम आपके राज्य चले आना वापस। द किंग फर्दर सेड, राजा ने फर्दर ने आगे कहा, और भी आगे कहा, यू कैन टेक हाफ ऑफ माई किंगडम, यू कैन आप ले सकते हो, टेक यानी लेना, यू कैन टेक आप ले सकते हो, हाफ ये भी हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है लेकिन लिखेंगे जरूर, ऑफ माई किंगडम मेरे राज्य का आधा ले सकते हो, इफ यू वांट यदि आप चाहते हो, इफ यानी यदि, यू यानी आप, वांट यानी चाहते हो, एंड रूल इट और इस पर रूल करने शासन कर सकते हो, राज कर सकते हो, ऑन योर ओन यानी खुद, अपने से अपना खुद शासन कर सकते हो, यू कैन इवन एक्सटेंड योर किंगडम, यू आप कैन सकते हो, इवन यानी भी, एक्सटेंड यानी बढ़ा भी सकते हो, योर किंगडम आप अपना राज बढ़ा भी सकते हो,
विद द हेल्प ऑफ माई आर्मी, विथ यानी साथ में, या से हेल्प ऑफ माई आर्मी, मेरी फौज के मदद से आप अपने राज्य को और भी बढ़ा सकते हो, यानी ऑफर दे रहे हैं। देखिए उनको, द प्रिंस सिद्धार्थ सेड, है ना, राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा। अब जो ये बोल रहे हैं यही स्टोरी में आपको देखिए बहुत ही निचोड़ है, थोड़ा एक पेज का है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं, ये आपको सुनना चाहिए, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, फायदेमंद है। योर मैजेस्टी, हे महाराज, ऐसा मतलब महाराज, वॉट एवर यू आर ऑफरिंग, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, यू आर ऑफरिंग आप भेंट कर रहे हैं, ऑफर करना, भेंट करना, पेशकश करना, आप जो कुछ भी पेशकश कर रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आर के साथ एनजी वो रहा है, रही है, इज ड्यू टू है, ड्यू टू यानी के कारण, योर यानी आपकी अफेक्शन, अफेक्शन स्नेह, प्यार को अफेक्शन कहते हैं, आपके स्नेह के कारण है, टू मी यानी मेरी ओर आपकी जो स्नेह है उसके कारण आप ये सब मुझे पेशकश कर रहे हैं, एंड माई फैमिली, और मेरे परिवार की ओर। बट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, लेकिन द वर्ल्ड यानी दुनिया, इज यानी है, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, मिजरीज, मिजरीज यानी क्या होता है, ऐसा ज होता है, मिजरीज यानी होता है दुखों से भरा हुआ है। एंड देयर इज नो एंड, और कोई अंत नहीं है, देयर यानी वहां नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर लगा दिए, इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। और कोई अंत नहीं है, ऑफ सॉरो यानी शोक का, दुख का, और दुख का कोई अंत नहीं है। पेन एंड ट्रबल, दुख, दर्द और मुसीबतों की का कोई अंत नहीं है। आई हैव टू सर्च, आई यानी मैं या मुझे, हैव टू का यूज आपको पता है, हैव टू यानी मुझे करना है, आई हैव टू रन मुझे दौड़ना है, आई हैव टू ईट मुझे खाना है, वैसे ही आई हैड टू होता है, आई हैड टू रन मुझे दौड़ना था, ऐसे कुछ चीज करना था तो हैड टू, कुछ करना है तो हैव टू या हैज टू, कुछ करना पड़ेगा तो आई विल हैव टू रन मुझे दौड़ना होगा, ऐसे यूज करते, ठीक है। आई हैव टू सर्च मुझे ढूंढना है, फॉर सम वेज यानी कुछ तरीके, एंड मीन्स और साधन, मीन्स यानी साधन, टू एंड द मिजरीज, टू एंड यानी खत्म करने के लिए दुखों को, ऑफ दिस वर्ल्ड इस दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए मुझे खोज करनी है, मुझे खोजना है ना, कुछ समवेज यानी कुछ तरीके, समवेज ही पढ़ा ना, कुछ तरीके और कुछ साधन। कई बार कुछ पढ़ देते तो फिर याद नहीं आता क्या बोला करके, तो आप लोग खैर कमेंट में बता देते हो सर ये गलती हो गई, तो कई बार हो जाता है, समझ नहीं आता क्या बोले, कई बार लाइन भूल जाता हूँ, वो भी आप बताते हो तो थैंक यू। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, ठीक है। टू अबॉलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करने को भी अबॉलिश कहते हैं, ध्यान दीजिए, भी नया वर्ड अबॉलिश, मैं समाप्त करना चाहता हूं, द फियर यानी डर, ऑफ ओल्ड एज यानी बुढ़ापा, बुजुर्ग है ना, मैं बुढ़ापे का डर, एंड डेथ और मृत्यु है ना, फ्रॉम दिस वर्ल्ड इस दुनिया से बुढ़ापे का डर और मृत्यु को समाप्त करना चाहता हूं, ताकि कोई बुढ़ापे से न डरे, कोई मरने से न डरे, मैं समाप्त करना चाहता हूं। द डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, द डिजायर यानी इच्छा, जो हमारी इच्छा होती है ना, इज यानी है, रूट कॉज यानी तो मुख्य कारण, उसे रूट कॉज बोलते हैं, ये मुख्य जड़ है, मुख्य कारण है, ऑफ ऑल सफरिंग्स, सफरिंग यानी क्या होता है, सभी कष्टों का, सभी पीड़ाओं का, उसे सफरिंग बोलते हैं, सभी पीड़ाओं का, एंड मिजरीज और दुखों का कारण है। क्या कारण है, हमारी जो इच्छाएं हैं, यदि हमारे मन में इच्छा ही नहीं होगी ना, तो हमें ना किसी चीज का दुख होगा, ना किसी चीज की पीड़ा होगी, सीधी सी बात है। अभी देखिए क्या क्या बता रहे हैं। देयर इज नो एंड ऑफ आवर डिजायर, देयर यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में, वहां ऐसे नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, केवल सब्जेक्ट है, लिखा हुआ है। देयर इज यानी है, नो एंड कोई अंत नहीं है, ऑफ यानी का, आवर डिजायर्स हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। द फायर इज नेवर सेटिस्फाइड बाय द फ्यूल, द फायर यानी आग, इज नेवर यानी कभी नहीं, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हुआ है, बाय यानी द्वारा, द फ्यूल यानी आग, फ्यूल यानी ईंधन होता है, जैसे पेट्रोल डीजल ये है ना, ईंधन है, तो आग कभी भी ईंधन से संतुष्ट नहीं हुआ है, कितना भी ईंधन डालते जाओ आग और बढ़ते जाएगा, वो समाप्त होने वाला है। एंड इन द सेम वे, और ठीक इसी प्रकार, वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली है ना, वर्ल्डली वर्ल्ड से बना, वर्ल्डली यानी होता है सांसारिक, प्लेजर यानी होता है सुख, यानी सांसारिक सुख, कैन नेवर कभी नहीं कर सकता, सेटिस्फाई डिजायर्स यानी सांसारिक सुख हमारी जो
इच्छाएं हैं उसे भी कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। कोई भी सांसारिक सुख, चाहे टीवी मिल जाए, बड़ा टीवी मिलेगा, आप बोलोगे नहीं सोनी का चाहिए, उससे महंगा और आ जाता है। आप बोलोगे नहीं मुझे फ्रिज चाहिए, कई प्रकार का फ्रिज है, 1 साल नहीं चला और नया टाइप का आ गया है, ये वाला फ्रिज चाहिए। मोबाइल आ गया, नहीं हमें 108 मेगापिक्सल तो 200 मेगापिक्सल का आ गया रे, 3 कैमरा वाला आ गया। अच्छा, तो हमारी इच्छाएं कभी भी ये जो सांसारिक सुख, ये तो सांसारिक सुख है। क्या है सांसारिक? टीवी, कपड़ा, कार वार, ये सब सांसारिक सुख है। भाई बहन जो भी ये सब सुख है, तो ये कभी हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, बस शादी हो जाए, शादी हो गई, बस बच्चे हो जाए, फिर कुछ नहीं हो गए, बस बच्चे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, बच्चे की नौकरी बस लग जाए, भगवान इच्छा हो गई, बस पोता नाती देख लूँ, नहीं बच्चे की शादी हो जाए, लो भाई वो भी करा, बस पोता नाती देख लूँ, मुझे कष्ट ना हो मरते समय। अरे भाई सब तो आप पूरी नहीं हो रही आपकी इच्छा। आपका पैदा होने से पोते के आप फिर पोता का आप देखोगे कि पोते का बस शादी देख लूँ सब, तो भैया आप तो फिर अमर हो जाओगे। तो वही है सांसारिक सुख, यानी वो कभी भी पूरी नहीं होती है ना, जो हमारी इच्छाओं को कभी पूरी नहीं कर सकती। द प्रिंस सिद्धार्थ कंटिन्यूड, तो जो राजकुमार सिद्धार्थ कंटिन्यू यानी जारी रहे और भी बोलते रहे। आई नो, मैं जानता हूं, नीदर यानी ना तो, है ना। द किंग ऑलवेज लिव्स, राजा हमेशा, लिव्स इन कंफर्ट, लिव्स यानी रहता है, कंफर्ट यानी आराम से या फिर जीता है बोल सकते हो, कभी भी आराम से, है ना, राजा कभी भी आराम से रहता है। नॉर न ही, अस्लेव, एक स्लेव यानी नौकर बोल सकते हैं, दास, ऑलवेज रिमेन इन ट्रबल, ऑलवेज यानी हमेशा, इन ट्रबल यानी मुसीबत में। तो यहाँ पे देखिए नीदर नॉर का यूज, नीदर नॉर, ना तो ना ही, ऐसा होता है। ना तो राजा हमेशा आराम से रहता है और ना ही सेवक हमेशा मुसीबत में रहता है। जरूरी नहीं है कि राजा है तो हमेशा खुश रहेगा, जरूरी नहीं है कि कोई सेवक है गरीब है तो हमेशा दुख रहे, ये जरूरी नहीं है। एक राजा भी दुखी हो सकता है और एक सेवक गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी खुश रह सकता है, ये जरूरी नहीं है। पैसे से कोई सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है, तो आप तो मुझे उसी का लालच दे रहे हो। इवन आफ्टर, इवन यहाँ इवन यानी भी, आफ्टर यानी के बाद, है ना। कंकरिंग, अभी कंकरिंग क्या होता है? कंकरिंग का मतलब होता है विजय हो जाना, जीत पाना, है ना। जीत पाने के बाद भी द होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया, इसे W से तो होल वर्ल्ड बोले, पूरी दुनिया, होल फैमिली, पूरा परिवार, ऐसे पूरी दुनिया जीतने के बाद भी अ किंग वियर्स, एक राजा वियर्स यानी पहनता है ना, ऐसे यस लगा हुआ है, ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओनली 1 पेयर ऑफ क्लॉथ्स, केवल एक जोड़ी कपड़ा पहना, ऐसे नहीं कि भाई 10 आपके 1000 जोड़ी कपड़ा, 1000 जोड़ी कपड़ा पहनोगे, आप केवल एक जोड़ी कपड़ा ही पहनते हो। एंड स्लीप्स, और सोता है, ओनली, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ऐसे यस लगता है क्योंकि द किंग थर्ड पर्सन का यूज, यही आई होता तो आई वियर, आई स्लीप होता, लेकिन मैं पहनता हूं, मैं सोता हूं ही होता, ता है ती है ही होता, लेकिन ऐसे यस सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। और सोता है ओनली ऑन यानी पर 1 बेड, सिर्फ एक पलंग पर, ऐसे नहीं कि राजा है उसके यहाँ 10 पलंग है, 10 में एक साथ सो जाए, एक ही पलंग में सोता है और एक ही जोड़ी कपड़ा पहनता है वो। द रेस्ट ऑफ द लग्जरीज, द रेस्ट यानी होता है बचा हुआ, रेस्ट यानी आराम भी होता है, बचा हुआ। द रेस्ट ऑफ द लग्जरीज यानी जो विलासिता की बाकी चीजें हैं, एंड वेल्थ और जो धन संपत्ति है, इज यानी है जस्ट अ फॉल्स प्राइड, सिर्फ एक। फॉल्स प्राइड का मतलब होता है, हम क्या बोलेंगे उसे, झूठी शान, वो केवल एक झूठी शान है। आदमी को क्या चाहिए? सोने के लिए पलंग चाहिए, नहीं है पलंग, सोने का पलंग रहे, गद्दा एकदम कुशन कितना अच्छा रहे, नींद नहीं आएगी। राजा हो तो क्या हो गया? आपके मन में टेंशन है, इच्छाएं हैं कि मैं उसे भी जीत जाऊं, वो राज को भी जीत जाऊं, इच्छाएं बढ़ रही, आप नहीं सो पाओगे। लेकिन एक गरीब है, उसे कोई टेंशन ही नहीं, कल भीख मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो गिरा हुआ खा लेंगे, पड़ा हुआ किसी से मांग लेंगे खाना, कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से सो रहा है। कहाँ पे? कोई पलंग, कोई कुशन, कुछ भी नहीं है उसके पास, ना पिलो विलो कुछ नहीं है, बढ़िया फुटपाथ में ज़मीन पे वहाँ पे चुभ रहा है तो भी सो गया, मस्त नींद पड़ी है उसे। अगर राजा को टेंशन है मेरा राजकुमार कैसे करेगा, जीतेगा कि नहीं, मैं वो दुनिया, तो यही बात गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए बाकी सब झूठा अहंकार है, अभिमान है, देखिए समझा रहे हैं। बस लास्ट पैराग्राफ है। द प्रिंस फर्दर सेड, राजकुमार ने आगे कहा, बस इतने बचे हैं, ओनली बाय कंट्रोलिंग डिजायर, सिर्फ बाय यानी द्वारा, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रित, डिजायर्स यानी इच्छाओं, केवल इच्छाओं का नियंत्रण करके ही, एंड बीइंग सेटिस्फाइड, बीइंग यानी होकर, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, और संतुष्ट होना, वन कैन, वन यानी किसी को, कोई के लिए वन का यूज करते हैं, कैन फील पीस ऑफ माइंड, है ना, क्या कर सकता है?
फील यानी महसूस कर सकता है, पीस यानी शांति ऑफ माइंड मन की शांति किसी को प्रदान कर सकता है। कब? सिर्फ इच्छाओं को नियंत्रित रखकर और संतुष्ट होकर किसी का मन शांत रह सकता है। भाई आपकी इच्छाएं कंट्रोल में है, नहीं मुझे मोबाइल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, फोटो खिंचा रहा है, बात हो रही है, काफ़ी है। आप दूसरे का देख के नहीं आईफोन ही लेंगे, हम सैमसंग का S23 अल्ट्रा ही लेंगे, ऐसे वैसे, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। वो उसी में खुश है, पुराना ज़माने का चला रहा है, चल रहा है, चल ही रहा है, चलाए पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खुश रहेगा, तो उसे मन की शांति मिलेगी, संतुष्ट रहेगा। तो एंड और सोल और आत्मा, मन और आत्मा संतुष्ट रहेगा। हैंस इसलिए, हैंस यानी बोलते हैं ना, हैंस प्रूफ इसलिए साबित होता है, सिद्ध होता है गणित में, हैंस इसलिए। आई हैव सिलेक्टेड, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, किया है, दिया है, लिया है, प्रेजेंट। आई हैव सिलेक्टेड, मैंने चुना है, द रूट यानी होता है मार्ग, लीडिंग जो आगे है ना ले जाने वाला, टू द वेलफेयर ऑफ पीपल लोगों की कल्याण की ओर ले जाने वाला रास्ता मैंने चुन लिया है। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो, एंड और आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, टू प्रे है ना, टू प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करने की, फॉर माई सक्सेस, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भगवान से मेरी सफलता के लिए प्रार्थना करो। रिक्वेस्ट विनती करना, प्रे प्रार्थना करना, ठीक है। तो आप मेरे लिए भगवान से मेरी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं उस मार्ग पे जाऊं और सफलता मिले। नाउ आई वॉन्ट टू गो द फॉरेस्ट, अब मैं चाहता हूं, देखिए यहाँ पे वॉन्ट्स नहीं लिखा है, अभी वह चाहता है तो क्या हो जाता, ही वॉन्ट्स, ठीक है। सी वॉन्ट्स, राहुल वॉन्ट्स, द किंग वॉन्ट्स, आई वॉन्ट, यू वॉन्ट, दे वॉन्ट, ऐसे यूज करते हैं आप सब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब वही है, मैं चाहता हूं, वह चाहता है, ता है, ती है, लेकिन ऐसे यस लग जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, टू द फॉरेस्ट, कहाँ जाना चाहता हूं, किसके बाद टू प्रिपरेशन यूज करते हैं, फॉरेस्ट यानी जंगल, मैं जंगल जाना चाहता हूं। द किंग्स, राजा के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, राजा का है ना, परसुएशंस का मतलब क्या होता है, परसुएशन का मतलब होता है परसुवेजन, ऐसे ज, परसुवेजन यानी होता है अनुनय विनय करना, हाथ पर जोड़ना, समझाना बुझाना, जो परसुवेजन कहते हैं। तो राजा का जो अनुनय करना था, डिड नॉट वर्क, काम नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वहाँ पे डिड का यूज करते हैं अफर्मेटिव निगेटिव बनाते समय इंट्रोगेटिव, केवल नॉट नहीं लिखेंगे, डिड नॉट का यूज करेंगे। डिड नॉट वर्क, काम नहीं किया, एंड द प्रिंस और राजकुमार सिद्धार्थ लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, जंगल की ओर चले गए। लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट यानी चले जाना, उस जगह को छोड़ना को भी लेफ्ट कहते हैं, और जंगल की ओर यानी जंगल चले गए। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो भगवान गौतम बुद्ध है, एक्चुअल में उन्हें पता चल गया था कि ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ राजा का, या फिर जो लोग जी रहे हैं, एक्चुअल में इसमें कोई सुख शांति नहीं है। लोग बूढ़े होंगे, मरे है ना, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, यही जीवन का सत्य है। तो लोगों को क्यों ना मैं असलियत बताऊं कि भाई आपको क्या करना है। आप यदि जी रहे हो, ऐसे नहीं बोल रहे कि सबको आप सन्यासी बन जाओ, कभी नहीं कहे सब सन्यासी बन जाओ। उन्होंने बताया कि आपको क्या रहना है, संतुष्ट रहना है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है, तभी आप खुश रह पाओगे। यदि आप ऐसे पड़ोसी को देख रहे हो, अपने भाई बहू और जो भी अड़ोसी पड़ोसी को देख रहे हो, उसके पास गाड़ी आ गई, हमारे पास नहीं है, उसका पेमेंट मुझसे ज़्यादा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो आप कभी खुश रहोगे ही नहीं। रात भर नींद नहीं आएगी, आपको कार लेके आ जाएगा पड़ोसी, तो आपको वो तो आराम से, वो खुशी के मारे नहीं सोएगा, कल गाड़ी चलाऊंगा, घूमने जाऊंगा, आप दुख के मारे नहीं सोओगे, अरे वो गाड़ी ले लिए, मैं कब लूँगा, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे पास छोटी गाड़ी है या फिर है नहीं। तो भाई जो है उसमें संतुष्ट रहिए। किसी के पास कार है, किसी के पास बाइक है, तो किसी के पास साइकिल है, किसी के पास कोई पैदल चलता है, तो किसी के पास पैर भी नहीं है। तो भाई आप कम से कम है ना, आपके पास कुछ तो है, साइकिल बाइक तो है, कार है, उतनी महंगी कार नहीं है तो क्या हो गया, काम तो चल रहा है। तो आप जब तक संतुष्ट नहीं रहोगे, आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रहोगे, ठीक है। तो भाई जो ज़रूरी है वो चीज़ कीजिए, लेकिन विलासिता की चीज़ों में आप ज़्यादा खर्च मत कीजिए कि हमें महंगा कार चाहिए, है पैसा तो खर्च कीजिए भाई, नहीं है तो आप ज़बरदस्ती का दुख मत अपने ऊपर ला दिए। तो ये थी आज की स्टोरी, बहुत ही अच्छी मोरल भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई। यदि आपको पसंद आई हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, इंग्लिश सीखने को मिली हो, लाइफ से रिलेटेड कुछ भी सीखने को मिला हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, वर्ड मीनिंग समझ आया हो, प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका आपको टेलीग्राम में PDF दे दूंगा, एक बार आप फिर से अच्छे से रीड कर लेंगे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।